हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भारत में यूरोपियों को आगमन का एमसीक्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसका थ्योरी का जो वीडियो है अपलोड कर दिया गया है। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू का क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग सारे एग्ज़ाम को देखते हुए पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए अब व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 805117 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन में हम उसको बड़ा कर लेते हैं, जितना पॉसिबल है उतना हम कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर विजय कब प्राप्त किया। उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर विजय कब प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार किया था। कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उस्मानिया तुर्कों ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कुतुबनुमा की समुद्री यात्रा में क्या उपयोगिता थी। कुतुबनुमा की समुद्री यात्रा में क्या उपयोगिता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दिशा सूचक के रूप में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई। कह रहा है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश से आरंभ हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूरोप महादेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे कि नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किन देशों ने उठाया था। नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किन देशों ने उठाया था। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल और स्पेन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोलंबस मूलतः किस देश का था। कोलंबस मूलतः किस देश का था। तो ये हमारा इटली का था, ऑप्शन ए, लेकिन स्पेन से ये खोजना स्टार्ट किया था। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की। तो इसने किसका की थी, अमेरिका के, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 1498 में आया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उत्माशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप उत्माशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बर्थोलुम डियाज, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दे दीजिए। खोजे गए देश और समुद्री मार्ग। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसको। पहले न्यूजीलैंड को किसने किया ये। तो तस्मान हॉलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड को आपका खोज किसने किया। तो तस्मान हॉलैंड किया था। और आपका ब्राज़ील का खोज किसने किया था।
अल्बारेज कैब्राल, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था हमारा, कैप्टन कुक। और अमेरिका का खोज किया था हमारा कोलंबस ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2-1-4-3 2-1-4-3 2-1-4-3 ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाविक ने वास्को डी गामा को उत्तमाशा अंतरिक्ष से भारत तक रास्ता खोजने में मदद की। निम्नलिखित में से किस नाविक ने वास्को डी गामा को उत्तमाशा अंतरिक्ष से भारत तक का रास्ता खोजने में मदद की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद, ऑप्शन डी हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जमोरिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के बाद वास्को डी गामा को कहाँ के व्यापारियों ने विरोध किया था। तो ये अरबों के व्यापारियों ने विरोध किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से खरीदे मसालों को वास्को डी गामा अपने यहाँ कितना गुना मुनाफा पर बेचा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 गुना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपियों के भारत आगमन के संदर्भ में इस्तादो द इंडिया को रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इधर दिया हुआ, इसका राइट आंसर है भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था, ऑप्शन डी हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम कि पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा पूर्वी सामुद्रिक व्यापार हेतु अज्ञात पत्र दिया गया। पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा पूर्वी समुद्रिक व्यापार हेतु अज्ञात पत्र दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में मतलब वास्को डी गामा 1502 में हाँ इंडिया आया था, ये सही हो गया। ये दूसरा बार भी आया था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई, यह भी सही है। अगला है हमारा कि जहाज व्यापारी अल्वरेज कैबाल 1503 में भारत आया था, ये भारत नहीं आया था 1503 में। 1503 ईस्वी में अबू बकर ने कोचीन में पहला यूरोपीय किला पोर्ट बनवाया, ये सही हो गया। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। गोवा दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो पुर्तगाली व्यापारी के कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा काली मिर्च व अन्य मसाले के व्यापार व एकाधिकार प्राप्त करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। निम्न में से कौन भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति शुरुआत की थी। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। 1508 में चौल के युद्ध में अल्मीडा गुजरात के शासक को पराजित किया था, ये सही है। 1509 में द्वीप के युद्ध फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने महमूद बेगड़ा मिथ तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े में पराजित किया, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन इधर है, देख लेते हैं ऑप्शन अबू बकर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करा, ये सही है। 1510 में अबू बकर ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को गोवा को छीना, ये भी सही है। आगे देखते हैं, करक अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति नहीं दी, ये अनुमति दिया था, ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त किसने दी? पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त किसने दी? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना, ये क्षेत्र है आधिपत्य वर्ष है, मतलब कब इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मलका द्वीप 1511, गोवा हुआ था हमारा 1510, द्वीप हुआ था हमारा 1553, हरमुज हुआ था 1515 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाई? कह रहा है 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाई? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा नीनो डी कुन्हा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां किस वायसराय ने बसाई थी? कर सेंट थोमेस तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां किस वायसराय ने बसाई थी? तो 28 का राइट आंसर होगा नीनो डी कुल्हा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि नीनो डी कुल्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर किस वर्ष बसीन पर आधिपत्य स्थापित किया? कर नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर किस वर्ष वसीन पर आधिपत्य स्थापित किया था? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा 1535, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ कार्टेज अल्मेडा पद्धति क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री मार्गों पर सुरक्षाकरण वसूलने की व्यवस्था, ऑप्शन डी हो जाएगा। समुद्री मार्गों पर कर वसूलने की व्यवस्था, ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर पुर्तगालियों ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 33 नंबर क्वेश्चन कर भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं किया गया था? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पान, ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन भारत में निम्न में से किसके विकास में पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कर भारत में निम्न में से किसके विकास में पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से सभी, जहाज बनाने का किया, गोथिला काला, प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पतन का क्या कारण था? ठीक है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 34 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। 35 नंबर क्वेश्चन है 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तब 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंटिनो वायसलो ई सिल्वा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन को पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की किलेबंदी की? पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की किलाबंदी की? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हुगली, ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 नंबर 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का कॉर्नेलिस हाउटमैन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है डच कंपनी विरिंगंदे ओस्टन इंडेज कंपनी
वरीगंदे ओस्ट इंडेस कंपनी VOC की स्थापना कब हुई? डच के मतलब कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1602 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो गया। 39 नंबर, डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री किसका मिलान सही करे? डचों द्वारा जो फैक्ट्री है उसका मिलान गलत है। कौन सा मिलान गलत है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा सूरत वाला, ये हमारा गलत है। सूरत वाला ये जो 1608 दिया है ये हमारा गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन के डचों ने बटबिया नामक नगर स्थापना कहाँ की? डचों ने बटबिया नामक नगर की स्थापना कहाँ की? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में भारतीय वस्त्रों का निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कर भारत में भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डचों को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित था? डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित था? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन इधर दिया हुआ है, 42 का राइट आंसर हो जाएगा कार्टेज, ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि डच राजा मार्तंड वर्मा ने किस युद्ध में पराजित होने के कारण उसकी राजनीति केरल से समाप्त हो गई? डच राजा मार्तंड वर्मा से किस युद्ध में पराजित होने के कारण उसकी राजनीति केरल से समाप्त हो गई? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा, 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, 43 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ डाउट है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा डच, ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने की पहली अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? किसे पहली अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो इसका लिवेंट कंपनी को ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन के ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का गठन किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की गठन किसने किया? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 46 का राइट आंसर हो जाएगा मर्चेंट एडवेंचर के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रानी एलिजाबेथ ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, उस जहाज का नाम क्या था जिसने विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे? उस जहाज का नाम क्या था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हेक्टर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कि विलियम हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विलियम हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। हॉकिंस 1908 में सूरत पहुंचा तथा 1909 में आगरा दरबार में जहांगीर से भेंट की और जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। 1 और 2 दोनों सही, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज ने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ? 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज ने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा, 50 का राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन मिडल्टन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? कह रहा है कि किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तो ये जहांगीर यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सबाली के स्थान पर हराया था? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 52 का राइट आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा।
53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर दरबार पहुंचा। कारण निम्न में से कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर दरबार में पहुंचा था। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो, ऑप्शन सी हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आए थे। कौन सा अंग्रेज जो है भारत नहीं आए थे जहांगीर के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉफल पिंच, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन मिलान का नई अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी है, ये वर्ष है कब स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर हमारा बी दिया हुआ है, बी होगा 41325, 41325। हुगली कब हुआ था तो 1651 में, मद्रास 1639 में, सूरत हुआ था 1913 में, मछलीपट्टनम हुआ था 1911 में, और बालासोर हुआ था 1633 में। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन को 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम तथा बड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कब किया। कर अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम तथा बड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कब की थी। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1623 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन के पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया। कर पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा बालासोर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि 1939 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया। करा 1939 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगिरी के राजा से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान कब जारी किया। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान कब जारी किया। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इधर दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं, ये 1632 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा 1668 में बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया गया। ये ऑप्शन गलत है, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कि किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया। कर किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किया। का किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किया। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन सी हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था। कौन कौन से गांव मिलकर कलकत्ता शहर बना था। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा सुनातनी, कालिकता, गोविंदपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम परिषद के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। कर फोर्ट विलियम परिषद के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 64 का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स आल्कर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 नंबर को निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 65 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्य कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया, ये सही है। कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर है कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज करने वाले कंपनी उस डॉक्टर का क्या नाम था।
कर मुगल सम्राट फोक्सियर का इलाज करने वाले कंपनी उस डॉक्टर का क्या नाम था? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विलियम हैमिल्टन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने फोक्सियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी को जारी फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र मैग्नाटा कहा? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 68 नंबर क्वेश्चन का 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया के द्वारा बंगाल के निर्यात प्रमुख पण्य पदार्थों यानी कि स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? ये क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास, रेशम, सोरा और अफीम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा है कि अंग्रेजों के बाद भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी डेनिसो की थी, ये हमारा सही है। डेनिस्को ने 1620 में ट्रैकोबार तथा 1676 में सेरामपुर यानी कि बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, यह भी सही है। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही, यह भी सही, यानी कि 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि डेनिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने किस वर्ष अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चली गई? कह रहा कि डेनिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने किस वर्ष अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चली गई? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1745, ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 नंबर है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा लुई 14वें के शासनकाल में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कर निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तब 72 का राइट आंसर हो जाएगा कोलबर्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकोइस कैरो, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन के फ्रांसीसियों ने मसूलपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कब स्थापित की? कर फ्रांसीसियों ने मसूलपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कब स्थापित की? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा 1669, ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1774 में पांडिचेरी की स्थापना किसने की? 1774 में पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो ये फ्रैंको मार्टिन ने किया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कर पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया, ये हमारा सही है। वलीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से फ्रैंको मार्टिन ने कुछ गांव प्राप्त किए जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया, यह भी हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते। चंद्रनगर में फोर्ट ओरिलियंस का किला की स्थापना अंग्रेजों ने की, ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन कौन सा? यही हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन का फ्रांसीसियों ने किस वर्ष मॉरिशस पर अधिकार प्राप्त किया? फ्रांसीसियों ने किस वर्ष मॉरिशस पर अधिकार प्राप्त किया? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा 1721, ऑप्शन ए हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 78 का कौन सा हो जाएगा? तो कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नक है, ऑप्शन सही है। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंक कैरो, ये हमारा गलत है। मुगल सम्राट फोर्सियर ने विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल के मुखिया जॉन सुरमन हो, यानी कि 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि 30 दिसंबर 1716 में मुगल बादशाह फोर्सियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो इसमें से सही हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। 80 नंबर क्वेश्चन के 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी का कारखाना स्थित था?
ठीक है, 80 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिर्फ भरूच में। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 81 नंबर क्वेश्चन के भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, लेकिन गलत है, लेकिन ऑप्शन कौन सा यही हमारा हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 82 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ स्थापित किया? तो ये हमारा सूरत में स्थापित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। 84 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लुई 14वां, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किसने सूरत में सर्वप्रथम स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज ने। कब किया था? तो 1608 में किया था। ठीक है, और ये आपका 1668 में ये सब हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन के निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इन निम्न कूट प्रवेशों का सही तिथि क्रम को निर्गत, मतलब सबसे पहले कौन आया था? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में। 90 नंबर क्वेश्चन है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये हमारे पुर्तगाली करते थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा चिनसूरा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 93 है, इधर 93 है हमारा, मिलान करना है। ठीक है, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, ये भी हमको मिलान करना, छोटा कर लेते हैं। 94 है, इधर मिलान करना किसने कब संस्थापक है? फ्रांसीसी डे। 94 का हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी डे हो जाएगा, ये मद्रास के संस्थापक थे। जॉर्ज चार्नक जो है ये कलकत्ता के संस्थापक थे। गोराल्ड ऑगनियर मुंबई के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 95 नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडियन कंपनी को शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्तिशाली पुर्तगाली थे, ये हमारा सही है।
पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्तिशाली फ्रांसीसी थे, तो ये गलत है। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, इसने भी किया था, यानी इसके अनुसार गलत है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। 97 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। ठीक है, कौन सा दो देश का खोज किया ये सब, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मद्रास। कब किया गया था? तो 1688 में किया गया था नगर निगम। 99 है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा डच, ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 101 नंबर भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इधर इसका है, देख लेते हैं। इसका 1 और 2 दोनों सही होगा, 3 गलत होगा। ठीक है, चलिए 102 नंबर देखते हैं हम। 102 है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों को अधिकार स्थापित हुआ? तो ये हुआ था हमारा 1797 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 104 है कि ईस्ट इंडियन कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ऑप्शन डी हो जाएगा। 106 नंबर है मिलान करना है, तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 107 में। 107 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा डुप्ले, ऑप्शन बी हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन के भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों से कहाँ लगाया? कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत, ऑप्शन ए हो जाएगा। 109 नंबर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडियन कंपनी ने कब स्थापित की? तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा 1632, ऑप्शन बी हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुए थे। ये हमारा बिहार था, ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी, ये गुजरात होगा ना, नहीं बिहार होगा, इसमें ये हमारा बिहार होगा। 112 नंबर अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए है? तो ये हमारा बिहार होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 113 है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत के व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में कौन आया था? तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 114 नंबर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 114 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा।
ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन है कि किसने ईस्ट इंडियन कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो 115 का राइट आंसर होगा टीबी, मैकाले, ऑप्शन बी हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। 116 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा सही है। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अंग्रेजों को बंगाल विजय के अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ऑप्शन ये सही है। अंग्रेजों के बेहतर नौसैनिक, ये भी सही है। यहाँ पर हम लोग 116 क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। और इसी तरह से अगर चाहते हैं कि आपको हमेशा आपको पीडीएफ और सारा चीज़ मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर चैप्टर वाइज सारा चीज़ चलाया जाएगा। अभी यहाँ पर आधुनिक भारत चल रहा है, आधुनिक भारत यहाँ पर चल रहा है। अभी हम लोग का यूरोपियों को आगमन, भारत में यूरोपियों का आगमन का हम लोग थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कंप्लीट कर लिए। तो हम लोग अगले वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो।